गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसपी जोन। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। तो हमने भाई हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने 5th चैप्टर यानी कि लिमिट एंड डेरिवेटिव को कंप्लीट कर लिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 यानी कि जो वेक्टर है। जो बच्चे नॉन मेडिकल के हैं वो वेक्टर को और भी जल्दी से पकड़ लेंगे, लेकिन जो बच्चे आर्ट से हैं, कॉमर्स से हैं या आर्ट विद मैथ्स जो भी है उससे हैं तो वो बच्चों को थोड़ी सी परेशानी होगी। लेकिन आप लोग यदि थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आप नॉन मेडिकल वालों से भी अच्छा कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो जो है वेक्टर के ऊपर डिपेंड। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसपी जोन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वही बढ़ते हैं हम हमारे चैप्टर वेक्टर की तरफ। देखो पहला ही वर्ड है भाई वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर होता क्या है? क्या है वेक्टर होता क्या है? तो जो हमारा वेक्टर है, देखो वेक्टर ये क्या होता है? ये एक ऐसी सी क्वांटिटी होती है। क्या है? ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड और एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि ए क्वांटिटी that has magnitude and as well as direction। यानी कि ये क्या है? ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और साथ में साथ उसकी क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन भी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ए पॉइंट है। क्या है? ए पॉइंट है। और हमारे पास ये क्या है? बी पॉइंट है। यदि मैं इस ए टू बी को मिलाऊं, क्या है? ए टू बी को मिलाऊं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी इसका? वो होगी इसकी मैग्नीट्यूड। क्या होगा उसका? मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब देखो यदि हम ए से बी की तरफ गए यानी कि इस साइड गए तो ये क्या है? इसकी डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि ये 5 यूनिट है, 4 है, 3 है, 2 है, कितना भी है वो होगा उसका मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या होगी? यदि हम ए टू बी गए हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ए से बी गए हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यदि हम मान लीजिए हम बी से ए मिलाते यानी कि इस तरफ आते तो हम क्या लिखते? बी टू ए गए हैं। अब बी से ए की तरफ गए हैं, यहाँ पे ए से बी की तरफ गए थे। ठीक है, तो डायरेक्शन इस साइड भी हो सकती है, इस साइड भी हो सकती है। तो ये क्या है? ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें इसका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और एज वेल एज इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो ये क्या है? ये था हमारा ए पॉइंट, ये है हमारा बी पॉइंट। अब इसी के अंदर से कुछ 2 पॉइंट निकल के आएंगे। ठीक है, क्या आएंगे? जो फर्स्ट हमारा पॉइंट होगा वो होगा इनिशियल पॉइंट। क्या होगा? इनिशियल पॉइंट। इनिशियल का मतलब क्या होता है? शुरुआती, यानी कि जहाँ से किसी भी चीज़ की शुरुआत होगी। ठीक है, यानी कि बोलते हैं इनिशियली वहाँ से चला, वहाँ से चला। ठीक है, यानी कि जिस चीज़ की, यानी कि जो हमारा ए बी वेक्टर था उसकी जहाँ से शुरुआत होगी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी भाई? ए से। तो इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है? ए है। ठीक है, यानी कि जहाँ से भी जिस वेक्टर की शुरुआत होगी वो उसका इनिशियल पॉइंट होगा। ठीक है, यानी कि ये क्या है? ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से ए बी वेक्टर क्या होगा? जो ए बी वेक्टर है हमारा वो क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था। तो ये क्या है? इसका इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? ए इसका इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या है? जो भी हमारा ए बी वेक्टर है जहाँ से ए बी वेक्टर स्टार्ट हुआ था वो क्या है? इसका इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, और इसका जो सेकंड पॉइंट होगा वहाँ से वो क्या होगा? ये होगा टर्मिनल पॉइंट। क्या होगा? टर्मिनल पॉइंट, यानी कि बोलते हैं कि टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, यानी कि वहाँ से उसको बिल्कुल ही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जाके वो ख़त्म। ओके, तो टर्मिनल पॉइंट क्या होगा? जहाँ पर ए बी वेक्टर क्या होगा? एंड होगा, यानी कि ख़त्म होगा। तो ये क्या है? ये था हमारा ए बी वेक्टर का जो एंड्स का पॉइंट है वो क्या होगा? उसका टर्मिनल पॉइंट होगा। ठीक है,
तो दोबारा बता देते हैं, वेक्टर क्या है। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें उसका मैग्नीट्यूड होगा और एज वेल एज उसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये था हमारा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे लिखते हैं, ए बी। ठीक है, ये जो है हमारा ये वेक्टर का साइन है भाई, ये जो है ये क्या है, वेक्टर का साइन है। ठीक है, अब देखो मान लीजिए ए से और बी तक की जो है दूरी है वो ए है, क्या है, ए है। अब इसको क्या है, ए बी वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस ए बी को शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो ए वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक ए ऐसा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन मतलब ए टू बी है, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो। ठीक है, तो ये था हमारा वेक्टर, यानी कि जिसमें उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए और साथ में साथ उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन ए टू बी भी हो सकती है और बी टू ए भी हो सकती है। अब यहीं से यानी कि इस डायग्राम से हमारे पास दो पॉइंट आए। एक तो क्या है, इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या होगा, जहाँ से ए बी वेक्टर की शुरुआत होगी, यानी कि उसका स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो क्या है, उसका इनिशियल पॉइंट है। और जो टर्मिनल पॉइंट है, यानी कि जहाँ भी हमारा ए बी वेक्टर एंड्स यानी कि ख़त्म होगा, तो बी जो बी है उसका वो क्या है, टर्मिनल पॉइंट है। ठीक है, देखो आगे क्या है, इनिशियल पॉइंट ए बी, जहाँ से ए बी वेक्टर स्टार्ट होगा। टर्मिनल पॉइंट क्या है, जहाँ पर जो हमारा ए बी वेक्टर है वो एंड्स होगा यानी कि ख़त्म होगा। उसके बाद देखो हमने जिक्र किया है किसका, मैग्नीट्यूड का। ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ये हमारी क्या है, ये है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। यानी कि ये जो डिस्टेंस है हमारी कहाँ से, इनिशियल पॉइंट से लेके टर्मिनल पॉइंट तक की क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट। ओके, और इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो अगर हमें ए बी वेक्टर, देखो हमारे पास क्या है, ए बी वेक्टर है। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो ये क्या है हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। ये जो हमारा साइन यूज हमने किया है ये किस चीज़ का है, मैग्नीट्यूड का है। ठीक है, देखो अगर इसको देखा जाए तो मॉडुलस के अंदर भी हम इसी साइन का यूज़ करते हैं, और हम किस में, देखो डेटरमिनेंट का जो हमने चैप्टर किया था उसमें भी ऐसा ही साइन का यूज़ किया था। तो ये क्या है, अब इस चैप्टर में अगर इसको यूज़ करेंगे तो ये मॉडुलस का साइन है। ठीक है, सॉरी किसका है, मैग्नीट्यूड का। तो ए बी का मैग्नीट्यूड ऐसा होगा। हमने बी ए वेक्टर किया था, अगर बी ए का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए बी ऐसे ही होगा। हमने ए वेक्टर डिनोट किया था, यदि हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ऐसे होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे मैग्नीट्यूड। ओके, देखो हम क्या कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर। हमने एक वर्ड यूज किया था, क्वांटिटी। ठीक है भाई, देखो दो टाइप की क्वांटिटी होती है। एक तो क्या होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है भाई, जो बच्चे फिजिक्स पढ़ चुके हैं उनको अच्छे से पता होगा कि जो स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। ठीक है, तो आज आपको भी पता चल जाएगा कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है। देखो जो वेक्टर क्वांटिटी है हमने अभी पढ़ी है सिर्फ 2-4 मिनट पहले ही, क्या थी कि ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड है और प्लस में उसकी क्या है, डायरेक्शन है। क्या है, डायरेक्शन है। ठीक है, और जो स्केलर क्वांटिटी है वो एक ऐसी क्वांटिटी है ओनली हैविंग क्या, मैग्नीट्यूड। ये एक ऐसी क्वांटिटी है भाई जिसकी सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड, यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होती भाई। जैसे ये है हमारा, ये ए है और ये बी है। मान लीजिए ये क्या है, ये 8 यूनिट है, तो सिर्फ क्या है ये, अगर ये सिर्फ 8 ही यूनिट है वेक्टर, यानी कि इसमें डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं है कि ए से बी गई है या बी से ए गई है, तो ये क्या होगी, ये सिर्फ स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, अगर इसके साथ में ये कर दे कि ए बी ऐसे डायरेक्शन का भी यूज कर दे तो ये क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में, जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही, साथ में डायरेक्शन होगी, और जो हमारी स्केलर क्वांटिटी है उसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन उसमें नहीं होगी। ठीक है,
जैसे जैसे हमारा टाइम है, क्या है टाइम, टाइम क्या है स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन तो है ही नहीं, सिर्फ क्या है मैग्नीट्यूड है, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, तो ये सिर्फ क्या है, ये है हमारी क्या स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। आगे हम जो हमारी 10.1 एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसमें स्केलर और वेक्टर, सिर्फ 2 टॉपिक हैं 10.1 के अंदर, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो आप आसानी से बता सकते हैं, जैसे किसी भी कोई भी व्यक्ति है, अगर उसका जो वेट है, ठीक है, वो क्या है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हमारे अंदर कोई डायरेक्शन तो है नहीं, हमारे अंदर तो 40 किलो बोझ है, 50 किलो बोझ है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक आदमी का जो वेट है वो 50 किलो ईस्ट है, ऐसे थोड़ी ना होगा, हमारा 50 किलो वेट है तो वो क्या है, वो सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैग्नीट्यूड यानी कि किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ अगर उसकी डायरेक्शन का पता चलता है तो वो क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो आप बिना करवाए भी 10.1 एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, देखो भाई हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, डायरेक्शन कोसाइन का, ठीक है। देखो इस वर्ड के ऊपर मेन फोकस होना चाहिए भाई, क्या है कोसाइन, ठीक है। अगर मैं आइन हटाऊं तो क्या बचा, कोस, ठीक है। अब देखो जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है भाई वो 3 डायरेक्शन में कार्य करती है, किसमें, 3 डायरेक्शन में। ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस और ये है हमारी जेड एक्सिस। देखो ये क्या है, ये 3D में काम करती है। जैसे देखो ये हमारा 3D है, क्या है, ये हमारा 3D है। कई बार 3D ऐसे भी होती है भाई, ठीक है, ऐसे। अब देखो आप लोगों को सिर्फ 2 ही डायरेक्शन दिख रही होंगी, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, यानी कि जो जेड एक्सिस है जो मेरी तरफ है वो आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। तो क्या करते हैं, जब भी हमें कोई 3D इमेज देखनी होती है तो उसके लिए कुछ अलग प्रकार से कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। जैसे आपने सिनेमा थिएटर देखे होंगे, उसमें कुछ मूवीज़ 3D टाइप की होती हैं, ठीक है। तो उनको देखने के लिए जब भी आप सिनेमा थिएटर में जाओगे तो वहाँ पे आपको क्या है, एक स्पेशल प्रकार के चश्मे दे दिए जाएंगे। अगर आप विदाउट स्पेक्स उसको देखोगे तो आपको ये फ़र्क नहीं लगेगा कि ये 2D है या 3D, लेकिन जब भी आप उन स्पेक्स को डाल के मूवी देखोगे तो आपको अलग से पता चलेगा कि ये 2D है या 3D है, क्योंकि 3D कई बार ऐसी भी होती है। अब ये डायरेक्शन तो हमें दिखाई नहीं देती, अगर मैं इसको ऐसे करूं तो अब देखो हमें तीनों डायरेक्शन दिखाई देंगी, यानी कि ये हमारी क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जो क्या है जेड एक्सिस है, ठीक है। अगर इसको मैं यहाँ से ऐसे इनविजिबल करूँ तो भी 2 ही डायरेक्शन दिखाई देंगी, यानी कि हमें दिखाई तो 2 ही डायरेक्शन देती हैं। अब ये आगे है, ये पीछे भी तो हो सकती है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है और जो हमारा वेक्टर है वो 3D के अंदर काम करेगा, ओके। तो देखो यहाँ से x और y के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, अल्फा होगा, क्या होगा, अल्फा। और y से z के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा भैया, बीटा होगा। और z से x के बीच में जो एंगल होगा अल्फा बीटा और ये क्या होगा, गामा होगा, ठीक है। ये ऐसे ही रहेंगे, सेम रहेंगे, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। यानी कि x से y एक्सिस के बीच में जो एंगल बना वो क्या है, अल्फा है, y से z के बीच में बीटा है और z से x के बीच में गामा है, ठीक है। अब इनके यदि हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं तो इन एंगल को कैसे लिखेंगे, ये होगा हमारा कोस अल्फा और ये हमारा नेक्स्ट क्या होगा, कोस बीटा और नेक्स्ट का हो गया हमारा कोस गामा, ठीक है भाई। तो ये क्या है, हमारी डायरेक्शन कोसाइन है। अब ये एंगल कितने के भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों के तीनों सेम हो, यानी कि ये 60, ये 30, ये 90, ये कुछ भी अलग अलग कुछ भी हो सकता है, ओके। तो ये क्या है, कोस अल्फा, यानी कि कोई भी एंगल दे तो इसको कैसे लिखेंगे, कोस 30, कोई भी एंगल दे मान ले 60 दे दिया तो कोस 60, और कोई भी एंगल मान लीजिए 45 दे दिया तो इसको क्या लिखेंगे, कोस 45। अगर डायरेक्शन कोसाइन की बात है तो आप लोगों को याद रखना है हम एंगल कोस का ही यूज करेंगे, ठीक है। किसका यूज करेंगे, कोस का यूज करेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, हमें तीनों एंगल दिए हुए होंगे, क्या दिए होंगे, एंगल तीनों, और उसके साथ हम क्या करेंगे, कोस का यूज करेंगे और इनकी वैल्यू को लिख देंगे, वो क्या होगी, हमारी डायरेक्शन कोसाइन होगी, ठीक है।
अब देखो जो डायरेक्शन कोसाइन है उनको डिनोट किया जाता है, जैसे वेक्टर था जो हमारा ए वेक्टर है उसको कैसे डिनोट किया जाता है, ए के ऊपर हम इस एरो का यूज़ करते हैं तो वो क्या है हमारा वेक्टर है। फिर हमने क्या किया था मैग्नीट्यूड का, अगर हमें इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए बी वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड का साइन था, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन को डिनोट करना होगा तो वो कैसे करेंगे, देखो भाई उनको कैसे करेंगे, जो हमारा कोस अल्फा है उसको हम एल से डिनोट करेंगे, जो हमारा कोस बीटा है उसको हम एन से डिनोट करेंगे, और जो हमारा कोस गामा है उसको एन से डिनोट करेंगे। यानी कि ये एल है, ये एम है और ये एन है। यानी कि जो अल्फा है उसको एल, जो बीटा है उसको एम और जो गामा है उसको एन से के साथ डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसी के अंदर कई बार ये पूछ लेता है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कई बार सीबीएसई में तो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में भी आ चुका, अब जो हम करवाएंगे, ठीक है। वो क्या है, कई बार ये क्या पूछ लेता है कि रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन, कि भाई जो हमारी डायरेक्शन कोसाइन है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, यानी कि रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि जो भी हमारी डायरेक्शन कोसाइन है उनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या होगा। तो उनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या होगा, एल का स्क्वायर प्लस के एम का स्क्वायर प्लस के एन का स्क्वायर। अगर हम तीनों का स्क्वायर करा के ऐड करेंगे तो वो हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। दैट इज द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे इसके ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन आए, ये रिजल्ट किसी न किसी क्वेश्चन में यूज होगा बी 100%, ठीक है। तो ये क्या हमारा रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन। अब नहीं होगा तो 11th चैप्टर में जाके होगा पक्का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्या, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि जो हमारे डायरेक्शन कोसाइन है उनके बीच में रिलेशन क्या होगा, एल का स्क्वायर, यानी कि इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस के कोस स्क्वायर बीटा और प्लस के कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, या फिर एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस के एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये था हमारा रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज कौन सी, 10.1। देखो वो क्या है, देखो भाई हमारी जो एक्सरसाइज है 10.1 उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है, देखो ये होती है हमारी डायरेक्शन, ठीक है, ये क्या होती है नॉर्थ साउथ, ये क्या होती है ईस्ट, और ये क्या होती है वेस्ट, ठीक है। अब कई बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं भाई कि हम नॉर्थ साउथ किस तरफ लें, जिस तरफ हमारा फेस होता है उसी तरफ नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ठीक है। जिस तरफ भी हमारा फेस होगा, अब देखो जैसे मैंने कैसे लिखा है ऐसे, अब मेरा फेस किस साइड है, इस तरफ है, तो मैंने ऊपर क्या लिया है नॉर्थ साउथ, ठीक है। और जो हमारा राइट हैंड होता है उसके तरफ हमारी ईस्ट होती है और फिर वेस्ट होती है, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला कि डिस्प्लेसमेंट, देखो एक वर्ड नया क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होती है, देखो ये एक ऐसी शॉर्टकट यानी कि ऐसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है जो किसी भी पॉइंट ए और बी से छोटा रास्ता जाने का हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पॉइंट है, ये तो हमारा ओ है, यहाँ से यहाँ ये हमारा ए पॉइंट था, मिला दिया, ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात न करके सिर्फ डिस्टेंस की बात करें तो वो क्या होगी, पहले अगर हमें ए से बी तक जाना है तो क्या करेंगे, पहले ए से ओ और फिर ओ से बी तक जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करना है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वह छोटे से छोटा रास्ता या इट इज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, यानी कि दो पॉइंटों के बीच में छोटे से छोटी। तो हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक भी तो जा सकते हैं भाई, हमें यहाँ तक जाने की आवश्यकता ही नहीं। तो ये जो हमारी ए बी होगी वो क्या होगी, हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी, क्या होगी डिस्प्लेसमेंट। अब इसने क्या बोला है, देखो ऐसी डिस्प्लेसमेंट करनी है जो 40 किलोमीटर की हो और 30 डिग्री के एंगल पे हो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, क्या है ईस्ट ऑफ नॉर्थ।
अब देखो ईस्ट और नॉर्थ कहाँ पे हमें, देखो ध्यान से, जो हमारी ईस्ट है और एक हमारी क्या है, नॉर्थ है। ठीक है, तो देखो ये हमारी नॉर्थ है और ये हमारी ईस्ट है। इसका कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये 10 है, 10 है तो ये 10 है, ऐसे ही ये 20 है तो यहाँ से 20 ऐसे पॉइंट लेंगे 20, ये 30 और ये हमारा 40। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हमारा 40 किलोमीटर और क्या है हमारा 30 डिग्री का एंगल है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इसके बीच में। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे देखो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजरमेंट एज स्केलर एंड वेक्टर। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड उसमें क्या बताना है, कौन स्केलर क्वांटिटी है और कौन वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी मैंने आप लोगों को अच्छे से करवा दी है। स्केलर क्वांटिटी होगी उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे। जैसे फर्स्ट है, सेकंड का फर्स्ट क्या है 10 किलोग्राम। अब 10 किलो क्या है, इसमें डायरेक्शन तो होगी नहीं, इसका भी एग्जांपल मैंने दिया था आपको, तो ये क्या है स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, क्या है 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। देखो नॉर्थ और वेस्ट यहाँ से क्या चलना हमें 2 मीटर। ठीक है, अब देखो इसके बीच में चले तो ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो था ही, साथ में इसकी क्या है डायरेक्शन भी है। ओके, ऐसे ही अब थर्ड क्वेश्चन देखो, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके अंदर हमें क्या करना है भाई, इसके अंदर भी हमें क्या बताना है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी हमें बतानी है। ठीक है, और जो बचा इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इसको करेंगे कल, क्योंकि ये क्या है, ये टाइप ऑफ वेक्टर के हैं। क्या है, टाइप ऑफ वेक्टर। हमें आज क्या किया है, सिर्फ वेक्टर के बारे में, उसके इनिशियल, उसके टर्मिनल, उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कोसाइन का ही हमने क्या है टॉपिक क्लियर किया है। आगे क्या बचते हैं हमारे टाइप ऑफ वेक्टर, उसको करेंगे कल, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है और 5 है उसको भी करेंगे कल। तो आप लोगों को इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से करना है और इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड की आपको दी बेस्ट ट्राई करनी है। तो मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और आपके अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस।